अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेज की जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं पावर फॉर्मूला। मान लो कोई भी वेरिएबल आपके पास है, उसकी कोई आपको पावर n दी हुई है, हमें उसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, मींस d बाय dx। इसको हम रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और जो पावर थी वो एक कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो हमें डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 10 का, तो जब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो 10 पावर है वो आगे आ जाएगी और x की जो पावर थी वो एक कम हो जाएगी, यानी कि 10 माइनस 1। तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 10 x की पावर 9। सिमिलरली ये कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का, ये आपको याद करने हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। यहाँ पे ए जो है वो कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। तो इस केस में जो आंसर है वो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, एक बार तो सेम ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एंड देन लॉग ऑफ ए। अगर यहाँ 2 है तो लॉग ऑफ 2 आ जाता। e की पावर एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज सेम रहता है, e की x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। और अगर आपका बेस चेंज करके यहाँ पे कोई दे दिया गया है log ऑफ x टू द बेस a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 बाय एक्स log ऑफ e टू द बेस a। अगर बेस 2 है तो 2, अगर बेस 3 है तो 3। तो ये फॉर्मूलेज हैं जिनको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x की पावर 40 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हम यूज करेंगे पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या था, जब हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x की पावर 40, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है d बाय dx। तो पावर फॉर्मूला ये है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो x की पावर हमारे पास बच जाती है 39। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की पावर 6। हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें गिवन है, जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएट या y का डेरिवेटिव dy बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इंडिविजुअली हम उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो टर्म्स हैं, इनका हम डेरिवेटिव सेपरेट कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6। तो 5 एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। कांस्टेंट यानी कि विदाउट x का जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज 0 होगा। यहां हम पावर रूल यूज करेंगे। x की पावर 6 को हम कैसे लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आ गया है हमारा आंसर। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, ये हमें गिवन है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इस पूरे का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग और 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पावर तो है नहीं, लेकिन हम इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट को हम पावर लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट है वो पावर 1/2, लेकिन ये डिवाइड में है। जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर बन गई x की पावर माइनस 1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ। x की पावर हाफ हमें गिवन है, तो पावर फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम। सिमिलरली इस पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 1/2 माइनस 1 अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो वो बनता है -3/2। तो ये हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस e की x प्लस 2x। तो ये हमें गिवन है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का dy बाई dx, इस पूरे का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था, अगर कई टर्म्स हैं तो सबका इंडिविजुअली हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो इनका सबका सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये आपने फॉर्मूले से लर्न किया है। ए की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए की पावर एक्स का। तो हमने फॉर्मूला किया था ए की पावर एक्स लॉग ए, मीन्स 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स लॉग 2। तो ये हमारा आंसर हो गया है। एंड द नेक्स्ट, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 4 cos x माइनस 6 cosecant x। फंक्शन हमें गिवन है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, देन 4 cos x का, और इसका डेरिवेटिव करना है, सेपरेट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग और इसका अलग। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो जो 4 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा? x वेरिएबल का, मीन्स cos x का। सिमिलरली 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। डेरिवेटिव किसका होगा? cosecant x का। अब वी नो दैट कि cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन x, और cosecant x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस cosecant x cot x। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा माइनस 4 साइन x प्लस 6 cosecant x cot। अब हम करेंगे चेन रूल। मान लो हमारे पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x) आर द टू डिफरेंशिएटेबल फंक्शन। ये दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास हैं। अब मुझे इसका क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ gx का। ठीक है, तो कैसे हम करते हैं? जो पहले हमारा फंक्शन f है उसका डेरिवेटिव f डैश gx एंड देन डेरिवेटिव ऑफ gx। पहले फंक्शन f का डेरिवेटिव करेंगे, फिर अंदर जो इनसाइड का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ gx क्या बन जाएगा? g डैश x। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें गिवन है, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx। इस पूरी टर्म का हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। चलो अब देखते हैं। अगर मान लो यहां पूरे की जगह x होता तो वी नो दैट कि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x होता है, बट x की बजाय तो हमारा क्या है? 2x प्लस 1 है। तो साइन 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 1। लेकिन ये यही खत्म नहीं होगा, हमने साइन का डेरिवेटिव तो कर दिया। अब इनसाइड में जो ब्रैकेट में जो फंक्शन है, अगेन इनटू में d बाई dx डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड का जो फंक्शन है वो। तो ये एज इट इज cos 2x प्लस 1। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, तो यहां क्या बचेगा? 2, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। तो 2 1 = 2, इस 2 का हम बाहर लिख सकते हैं। तो आंसर जो है वो आ गया हमारा 2 cos 2x प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू टेंजेंट cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें गिवन है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड देन cos x। अब अगर ये वैल्यू x होती तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट का बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x की जगह क्या है? cos x। तो सीकेंट स्क्वायर cos x इनटू में, मैंने टेंजेंट को तो खोल दिया, अब जो ब्रैकेट में है उसका भी करना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये सेम सीकेंट स्क्वायर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। माइनस साइन x को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो माइनस साइन x इंटू सीकेंट स्क्वायर cos x। नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल। मीन्स अगर कोई भी दो फंक्शन डिवाइड में है, यहाँ पे दो फंक्शन है f(x) एंड gx, बोथ आर डिफरेंशिएबल, हमें इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है? जो भी फंक्शन नीचे है, नीचे यहाँ gx है, तो नीचे वाले फंक्शन की होल स्क्वायर, और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या टर्म आती है? नीचे वाली एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला।
माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म। तो ये है क्वेश्चन रूल। कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे वो आप देखें। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, साइन एक्स और x, दोनों ही डिवाइड में है। हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो टर्म नीचे है वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म का माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले टर्म का, डिवाइड बाय जो भी टर्म नीचे है उसकी स्क्वायर, x एज इट इज। वी नो दैट साइन x का जो डेरिवेटिव है वो होगा cos x माइनस साइन x, इनटू में x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया x cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं वो डिवाइड में है, तो डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला है जो भी टर्म नीचे है वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले टर्म का माइनस ऊपर वाली टर्म एज डिवाइड बाय जो भी टर्म नीचे है उसकी होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं। ये टर्म एज इट इज, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव 0। इसका पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे आ जाएगी तो माइनस 2x माइनस ये एज इट इज, हमें डेरिवेटिव इसका करना है तो 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एंड देन खोलेंगे माइनस 2x की मल्टीप्लाई 4 से, माइनस 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो माइनस 2x क्यूब, 2x की करेंगे माइनस 8x एंड इसके से करेंगे तो 2x की क्यूब। इसमें जो दो टर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस 8x एंड माइनस 8x माइनस 16x डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। नीचे जो होल स्क्वायर है वो आपको खोलने की जरूरत नहीं है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो सेम रहता है e की x। तो e की साइन x का e की साइन x, बट ये यही खत्म नहीं होता। e की साइन x का तो हमने डेरिवेटिव e की साइन x लिख दिया। अब जो भी e की पावर है उसका अगेन हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चेन रूल ये कहता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो हमें पता है फॉर्मूला, साइन x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, cos x। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा e की साइन x इंटू में cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन हुआ है y इज इक्वल टू लॉग साइन x। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे y का dy बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब अगर ये टर्म x होती तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, लेकिन ये है क्या, log साइन 3x है, तो log साइन 3x का 1 बाय साइन 3x। चेन रूल लगाएंगे, फॉलो करेंगे, इनसाइड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x इनटू में। अब cos का तो हमने डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन है उसका अगेन हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। साइन 3x का cos 3x, साइन का डेरिवेटिव हो गया है, 3x का अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप, cos बाय साइन, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है cos बाय साइन किसके इक्विवेलेंट होता है, cot। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 3x इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 3 1 3, तो आंसर जो है हमारा वो आ जाएगा 3 cot 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c डिवाइड बाय sin x। इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड रूल लगा देते हैं, लेकिन ये और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड रूल नहीं लगेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबका डेरिवेटिव अलग अलग, जो साइन एक्स है वो सबके नीचे हम सेपरेट ले लेंगे, cos x के नीचे, इसके नीचे एंड c के नीचे, सबका डेरिवेटिव अलग अलग हम करेंगे। एक कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा,
cos बाय साइन मीन्स कोट का। यहाँ b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, sin x बाय sin x कैंसिल होके बचेगा 1। c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 बाय sin x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट x। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, कोट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0। c एज इट इज, कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट x कॉट x। तो ये थे हमारे डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स।